चलिए दोस्तों, आप लोग देखिए इस क्वेश्चन को। मनीष बॉट 40 kg ऑफ टी लीफ एट 150 रुपीज़ पर केजी एंड 60 kg लीफ एट 100 पर केजी। ठीक है, उसके बाद ही मिक्स्ड बोथ द टी लीफ एंड सोल्ड इट एट 130 रुपीज़ पर केजी। गेन या फिर लॉस आपको ये निकालना है। तो इस सवाल में क्या है बच्चा, देखोगे आप लोग अप्रोच, तो ध्यान से देखो। उसने क्या करा, दो तरह की टी लीफ को खरीदा, दो तरह की टी लीफ को खरीदा। उसके बाद टी लीफ 1 और टी लीफ 2, उसके बाद उन दोनों को मिक्स करके बेचा। तो मतलब पहले हम CP1 निकालेंगे, CP2, और इनको पूरा जोड़ देंगे और फिर सेलिंग प्राइस देखेंगे टोटल, और फिर यहाँ से हम प्रॉफिट या फिर लॉस निकालेंगे। चलिए अब इसका देखते हैं क्या सॉल्यूशन रहने वाला है। सबसे पहले देख लो कॉस्ट प्राइस, या फिर ऐसे लिख सकते हो टोटल CP ऑफ T1। T1 से मतलब आप समझना कि टी लीफ पहला वाला। तो क्या है, 40 kg लिया हमने और 150 का 1 kg, तो टोटल आपको कितने का पड़ा होगा, ये टोटल आपको पता होगा 15 4 जा 60, तो ये हो जाएगा आपका 6000 रुपीज़ का। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखोगे कॉस्ट प्राइस ऑफ T2 मतलब दूसरे वाली लीफ का, तो 60 kg आपने वहाँ से लिया और कितने का लिया, 100 रुपये का पर केजी। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6000 रुपये। ठीक है, तो आप यहाँ से आप बोल सकते हो कि टोटल CP आपका क्या बना, 6000 प्लस 6000, तो ये आपका हो जाएगा 12000 रुपये। ये क्या है बच्चों, ये आपका टोटल कॉस्ट प्राइस है। अब आप देखोगे सेलिंग प्राइस ऑफ टी लीव्स। अब सेलिंग प्राइस क्या है, यहाँ से देखो। तो उसने कितना टोटल कितना हो गया, देखो पहले तुमने खरीदा तो तुम्हारे पास कितना था, 60 kg तुमने 100 के हिसाब से खरीदा और 40 kg तुमने इसके साथ, मतलब तुमने टोटल 100 kg टी खरीदा है। इसका मतलब तुमने जो बेचा होगा वो 100 kg बेचा होगा और 130 के हिसाब से बेचा है, 130 रुपीज़ के हिसाब से बेचा है, जो कि उसने दिया है सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो ये आपने बेचा कितने का टोटल, तो आपने बेचा है 13,000 रुपये का। कितने का बेचा आपने, 13,000। अब आपको मिल गया है दोनों चीज़, सेलिंग प्राइस भी, और ये सेलिंग प्राइस था, ये कॉस्ट प्राइस था, सॉरी ये कॉस्ट प्राइस था और ये सेलिंग प्राइस था। तो आपको क्या निकालना है, आपको ध्यान से दिख रहा होगा कि कॉस्ट प्राइस 12,000 है और सेलिंग प्राइस 13,000, मतलब हुआ तो प्रॉफिट ही है। कितने का हुआ वो आपको निकाल के दिखा देते हैं। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, SP माइनस CP अपॉन में प्रॉफिट, SP माइनस CP अपॉन में CP होता है इनटू 100। ठीक है, तो अब SP क्या था आपका 13,000, 13,000 में से 12,000 घटाओगे तो 1,000 आएगा, और उसके नीचे CP, टोटल CP क्या था 12,000, तो यहाँ पर 100। तो अब इसको काटोगे आप लोग, जब देखो कैसे काटेंगे इसको, यहाँ हम इसको काटेंगे, 3 जीरो से 3 जीरो आपको ये कट गया, तो बचता है 100 अपॉन में 12, 100 अपॉन में 12। तो ये जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा 8 इसको काटोगे तो आपको कुछ ऐसा आएगा 81.3% के आसपास। तो इसको आप एक बार सॉल्व कर लेना, 100 अपॉन को 12 से, अगर मैं पॉइंट में निकाल देता हूँ आपको यहाँ पर 100 अपॉन 12, देखो 12, अगर 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 बार में, यहाँ 1 बार में जाएगा नहीं, 8 बार में जाएगा, तो 96। ठीक है, और यहाँ पर 4 बचा, यहाँ 0, यहाँ 0, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये 40 कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, 36, फिर 4 बचा, फिर 0, 36, तो 8.33 कुछ निकल के आएगा। तो ये आपका जो आंसर आ जाएगा यही आएगा पॉइंट में 8.33। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। ये आपका अगर आपका पॉइंट में दिया रहे और अगर आपका मिक्स में दिया रहे तो यही आपका सॉल्यूशन है। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन।